येलो लाइन BRT शुरू भी होगी और इंशाल्लाह कंप्लीट होगी, और मजीद पीपल्स बस सर्विसेज आएंगी, और इंट्रा सिटी के साथ साथ इंटर सिटी भी वो बसेस भी आएंगी, जो कि अहकामात है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के। उन दोनों के अहकामात है कि हम पीपल टू पीपल कनेक्ट करें, लोगों को शहर से शहर को कनेक्ट करें, आपके तहसील से शहरों को कनेक्ट करें, ताकि इस तरह की शानदार बसेस, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिलीफ है, कहने को बहुत छोटा लगता होगा, शायद जो गाड़ियों में चल रहे हैं लोग उनके लिए बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी, जो जिनकी अपनी सवारी है। हमारे मुल्क की मेजॉरिटी वो है जिनके पास अपनी सवारी नहीं है। हमारे मुल्क में मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनके पास अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं है। उन लोगों से पूछें कि अगर उनको ये सहूलत इस तरह सस्ती और बेहतरीन सहूलत मिले तो उनके लिए कितनी बड़ी नेमत है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये फैसले हमारे गरीब अवाम को दिखते हैं, क्योंकि पीपुल्स पार्टी गरीब अवाम के वोटों से चुन के आती है। पीपुल्स पार्टी किसी बैकडोर जरिए से चुन के नहीं आती। पीपुल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है। पीपुल्स पार्टी गरीब अवाम की पार्टी है, और उसी गरीब अवाम की वजह से ये सहूलतें दी जा रही है, क्योंकि पहले भी गरीबों के लिए काम पीपुल्स पार्टी नहीं किया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब शुरू किया मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने, तब लोगों ने शुरू में तमस्सर उड़ा, पता नहीं क्या चीज है। आज पूरी दुनिया इस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तारीफ करी है कि जिस तरीके से लाखों करोड़ों खवातीन को घर बैठे पैसे दिए जा रहे हैं और मुश्किल हालात में उनकी मदद की जा रही है, इस तरह का काम कभी किसी ने नहीं किया। पीपुल्स पार्टी ने हमेशा रिकॉर्ड तोड़े। जिस तरह 21 लाख घर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए, इससे बड़ा काम क्या होगा। ये मीरपुर खास में हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, बरसातें आई, सैलाब आई, आपके पास भी घर गिरे, आप बताएं आपके पास वो घर बनना शुरू हुए या नहीं हुए? जवाब दे, शुरू हुए या नहीं हुए? तो आप ये देखें कि ये सारी चीजें गरीबों के लिए घर बनाने हो, मुफ्त राशन दिए गए, जब सैलाब आए तो उन सैलाब मुतासर इलाकों में कुक्ड फूड बना बनाया खाना दिया गया, राशन बैग दिए गए, घर बनाए जा रहे हैं, और फिर उन घरों का टाइटल जो खवातीन है उस घर को, उसको मुफ्त में जमीन की मलकियत भी दी जा रही है और उनको घर भी बना के दिया जा रहा है। ये अवामी हुकूमत के अवामी फैसले होते हैं जो गरीबों के लिए, जो कि कुछ बेवकूफ सियासतदान नहीं समझते, कुछ बेवकूफ सियासतदान नहीं समझते। वो आज भी समझते कि अगर फैलाएंगे, डिवाइड एंड रूल फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे तो शायद हम कामयाब होंगे। मैं एक बात बताता चलूं कि नफरत फैलाओ, झूठ फैलाओ, वो चलेगा थोड़ी देर, जो सारी उम्र चलेगा वो ऐसा काम करके जाओ कि ये खल्क खुदा आपको याद रखे, आपको दुआओं में याद रखे, आपको अच्छाइयों में याद रखे। तो मेरे मीरपुर खास के भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये प्रोजेक्ट आया और प्रोजेक्ट भी आएंगे, जो आपने बाकी मिनिस्ट्रीज या बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए अपने पॉइंट्स उठाए, चाहे उसमें यूनिवर्सिटीज के हों या कॉलेजेस के हों, इंशाअल्लाह ताला वो मैं चीफ मिनिस्टर साहब तक जरूर पहुंचाऊंगा। मुझे ये पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब की प्रायोरिटी यही है, सिंध हुकूमत की प्रायोरिटी यही है, और पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की प्रायोरिटी यही है कि हर हाल में, हर इलाके में जितना भी पसमंदा इलाका है उसमें काम हो। और इसकी सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, अगर मिसाल देखी नहीं तो आपके पड़ोस में ही है। जाके देख लो आज नंगर पार्कर को, जाके देख लो आज मिट्टी को, जाके देख लो इस्लाम कोर्ट को, कि आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले क्या था, पीपुल्स पार्टी के आने के बाद आज वहां पे क्या हो रहा है। यही विजन है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का, यही है हुकूमत, सिंध हुकूमत की जो है पूरी प्रायोरिटी है। इंशाल्लाह ताला आगे भी काम चलते रहेंगे, लेकिन जो मनफी प्रोपेगेंडा इस मुल्क में फैलाया गया है, जो नौजवान को गुमराह करने के लिए और बद कलामी बद जुबानी करने के लिए जो लोगों को वर्गलाया जा रहा है, उसका आपने, हम सब ने मिलकर पॉजिटिविटी के साथ मुकाबला करना होगा। गाली का जवाब गाली से नहीं देना होगा। हमें अपने इखलाक के दायरे में रहकर, हमें अपनी खिदमत को हाईलाइट करके, ये खिदमत है, ये खल्क के खुदा के लिए खिदमत है, इस खिदमत को हमें आगे बढ़ाना होगा। आप सब लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, यहाँ पे आप लोग आए। इंशाल्लाह ताला मैं एक अर्ज करूंगा, ये बसें आपकी हैं, ये आपके टैक्स के पैसे से बसें आई हुई हैं, इसकी हिफाजत इस तरह करनी है जिस तरह आप अपने घर की हिफाजत करते हैं। इसको इस तरह सफा रखना है जिस तरह अपने घर को सफा रखते हैं। तो इनको, इन पे कोई किसी किस्म की गंदगी को बचाएं,
اس کو کی توڑ پھوڑ سے بچائیں. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 9 مئی کو جو یوم سیاہ تھا اس ملک میں، 9 مئی کو جو تاریخ کا بدترین دن تھا، اس میں یہ جو عوام کے لیے لائی گئی بسیں پی ٹی آئی کے گنڈوں نے عمران خان کے کہنے پہ ایمبولینسیں جلائیں. پی ٹی آئی کے گنڈوں نے عمران خان کے کہنے پہ دفاتر جلائے. شہداء کے جو مونیومنٹ سے ان کو آگ لگائی. جناح ہاؤس قائد محمد علی جناح کا گھر لاہور اور اس کو آگ لگائی. اور ان پیپلز بس سروس کو بھی کراچی میں آگ لگایا ان گنڈوں نے پی ٹی آئی کے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے کلچر کا خاتمہ ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے یہ آپ لوگوں کے لیے چیزیں ہیں، اس کو کسی سیاسی نفرت کی نظر نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی سہولتوں کو کسی سیاسی ایجنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ چیزیں آپ کی سہولت کے لیے، یہ اس کو اس طرح حفاظت کریں کہ آپ کی آئندہ نسلیں بھی جو ہے اس کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ ہاں ہمارے ملک میں جو ہے وہ اچھی چیزیں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں، ہمارے ملک میں اچھی چیزیں جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جیے بھٹو. وزیر اطلاع سندھ شجیل میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو کرتے ان کی جانب سے کہا گیا کہ عوام کی سہولت کے لیے بسوں کا آغاز کر رہے ہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ چند بے وقوفیوں نے عوام کو غلط راستے پر لگا دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے.